कर लेते हैं देश में बढ़ते कोरोना के मामले की। देश में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है। 24 घंटे में कोरोना के 57,578 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 531 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में एक दिन में 18,066 लोग संक्रमित हुए हैं। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए बीमार हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बात करें तो 24 घंटे में 9,073 नए केस सामने आए। तो जिस तरह से देखा जाए लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं देश में ओमिक्रॉन का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन के मामले इस समय देश में 2042 केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 75 नए केस दर्ज किए गए हैं। और अभिजीत इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं और जतिन भी। अभिजीत, सबसे पहले आपके पास आएंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा जाए लगातार कोरोना केसेस की संख्या बढ़ रही है और अब ये आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच गया है। बिल्कुल, जिस तरह से बता दूं तो पूरे देश में तीसरी लहर की जो आहट है और तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कहे तो भी कोई ज्यादा नहीं है। तो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जो केसेस आ रहे हैं हर एक राज्यों में और खासकर तो महाराष्ट्र और गुजरात में भी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो गुजरात की मैं बात कर लूं तो गुजरात में जिस तरह से पिछले 24 दिसंबर को 98 केस थे और 4 जनवरी को वो बढ़ के सीधे 2265 हो गए। मतलब कि इतना ज्यादा बढ़ गया और जो सोमवार को 1259 केस थे तो उनकी जगह पे मंगलवार को 2265 मतलब डबल के ऊपर हो गया केसेस। तो इस तरह से केसेस जो बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। और एक और राज्य सरकार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन कर रही है और दूसरी ओर इस तरह से केसेस बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं सरकार भी कोई कड़े कदम उठाने की विचार नहीं कर रही है। और जिस तरह से डेलीगेट्स आना शुरू हो गए गुजरात में और जिस तरह से वहां पर आज से शुरू हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात का जो प्री इवेंट है, आज से शुरू हो रही है, तो वहां पर लोगों का भीड़ जमा होगी और लोग हमारे साथ जतिन भी जुड़े हैं। जतिन, दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद में 255 नए कोरोना के केस सामने आए। बिल्कुल, देखिए आशीष जी, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और ये सर्वाधिक है जो आप बता रहे हैं। 255 मामले पिछले 8 महीनों में सर्वाधिक है। रफ्तार रुक चुकी थी लेकिन अब वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि चिंता साथ साथ बढ़ रही है। तापमान गिर रहा है लेकिन मामले बढ़ रहे हैं, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और ये बता दें कि अब ये जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 800 को पार कर गई है। और क्योंकि यूपी में अब निश्चित तौर पर सख्ती भी शुरू हो गई है इसको लेकर, तो अगर ये 1000 के आसपास जाती है तो एनसीआर में भी जो मॉल्स है और सिनेमा हॉल है, जिम है, इनमें जो संख्या है लोगों की उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा, 50% संख्या कर दिया जाएगा, जैसा कि खुद सूबे के सीएम ने कहा है। और क्योंकि ये बात भी कह दी गई है कि बिल्कुल अब दिल्ली के बाद यूपी में भी कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ाई गई है। जतिन, ऐश्वर्य हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। ऐश्वर्य, दिल्ली से बात करें तो महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा केस की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो क्या कुछ नई गाइडलाइंस हैं अभी फिलहाल? देखिए, कल जब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक हुई जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से लेकर तमाम अलग अलग मंत्री शामिल हुए, उसमें साफ तौर पर यह फैसला लिया गया कि नाइट कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस हफ्ते से। और तमाम जो प्राइवेट ऑफिसेज और गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे, नॉन एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर उनको पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा। क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 5,481 केसेस रिकॉर्ड किए गए। 2,200 से ज्यादा दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन इस समय बना दिए गए हैं और लगातार ओमाइक्रॉन का खतरा दिल्ली में मंडराया हुआ है। इसको देखते हुए कई सख्त कदम आगे चलकर दिल्ली सरकार और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और भी ज्यादा उठा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऐश्वर्य, जतिन आपका भी और अभिजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं देश में और उसके साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन आम लोगों से हम लगातार यही अपील कर रहे हैं, सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है।